हरियाणा के हिसार से जिस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान के जासूसों के संपर्क में रहने के आरोप में, उनके पिता हरीश मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में है? नहीं, मेरे को नहीं पता जी इस चीज़ का। अच्छा, क्या करती थी आपकी बेटी? मेरी बेटी तो दिल्ली जाया करती। दिल्ली में कहाँ रहती थी? दिल्ली में ये क्या वीडियो बनाते हैं ना, यही बनाया करते जी। तो दिल्ली में कहाँ रहती है, क्या करती है, कभी आपने पूछा, कभी कोई बातचीत नहीं, हुई? 2 दिन गई फिर वापस आ जाती थी। अच्छा ज़्यादा दिन नहीं रुकती वहाँ। अच्छा। और कितने सालों से वहाँ पर रह रही थी? नहीं, पहले लॉकडाउन से पहले तो वहाँ रही थी। लॉकडाउन के बाद में ये वापस आ गई थी सामान चक के अपना। उसके बाद में फिर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जाया करती, बाकी नहीं जाया करती। तो कभी उसने बताया कि दिल्ली के किस इलाके में रहती है, किन लोगों के संपर्क में है, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने पूछा नहीं जी। आपने कभी पूछा नहीं? नहीं। लेकिन आज जब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, कई बार वो पाकिस्तान आई गई, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको इसके बारे में कोई जानकारी कभी? इनसे पूछ के गए होंगे लड़की मेरी। इनने परमिशन दी होगी जब ही गई होगी, वैसे तो कौन नहीं गई। फिर ये धक्के से क्यों परेशान कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, बिछवाड़ी के ऊपर ही। क्या लगता है आपको इसमें? क्या कह सकता हूँ मैं जी। पुलिस ने आपसे भी पूछताछ की है? मेरे से कुछ नहीं पूछा जी। परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम 2 भाई हैं, एक मेरी लड़की थी बस। अच्छा, तो अभी सिर्फ आपकी लड़की को लेकर गए और क्या सामान सब ले गए साथ में? सामान तो जी वो हमारा लैपटॉप, वो चलाने वाला, 3 मोबाइल फ़ोन, और बाकी वो सामान था वो भी उनके पास ही है। आपका भी मोबाइल फ़ोन है? मेरा मोबाइल फ़ोन भी है, तीनों फ़ोन उनके पास ही। मतलब घर में 3 सदस्य रहते हैं और तीनों फ़ोन पुलिस ले गई? हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा घर की तलाशी वगैरह ली गई? हाँ, तलाशी लेके गए थे जी। अच्छा वीरवार को आए थे ये। अच्छा। वीरवार को आए थे 10 बजे से साढ़े 9 10 बजे आए थे। दिन में? हाँ जी, सुबह से टाइम। हम्म, इन्हें आधा घंटा, पता नहीं पौना घंटा, इन्हें सारा सामान की छानबीन करी। जो भी इन्हें कागज़ जो चाहिए थे वो ले गए थे एक बारी, तो सारे कागज़ ले गए थे। फिर रात को लड़की को ये छोड़ गए थे। फिर ये आए हैं शनिवार को, कल रात को, कल रात को आए हैं 2 बजे। फिर इसको भी, लड़की को भी साथ लेके आए थे। और वो क्या नाम है, पासपोर्ट लेने आए थे, पासपोर्ट लेके फिर चले गए, फिर नहीं आए। अच्छा, यानी कि कल रात भी पुलिस टीम ज्योति को लेकर आपके घर आई थी? हाँ जी, अच्छा। पासपोर्ट लेने के लिए आई थी, उसके बाद में नहीं आई। अच्छा, और कितने देर तक लगभग घर के भीतर ये लोग रहे जब शुक्रवार को गिरफ्तारी के लिए आए थे? तो ये शनिवार की बात है जी। शनिवार तो कल ही था। 10-15 मिनट रुके होंगे जी, फिर चले गए। जब आपकी बेटी ज्योति को लेकर जा रही थी पुलिस की टीम, तो क्या बेटी ने आपको कुछ कहा, कुछ बताया, कुछ बोला कुछ भी उस नहीं, मेरे को नहीं बताया जी कुछ भी। वक्त? अच्छा, आपकी बेटी ने कभी कहा कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया है, या फिर जब पुलिस लेके जा रही थी तो उसने कोई विरोध किया? नहीं जी, कुछ भी नहीं करा उसने। चुपचाप चली गई? तो आपको लगता है कि हो सकता है कि वो इन सब तरह के काम में इन्वॉल्व रही हो, संलिप्त रही हो? इसका तो मेरे को पता नहीं जी। इतनी इस चीज़ की तो मेरे बात नहीं हुआ करती ना, मेरे को पता। कभी कोई पैसों की डिमांड, पैसों का इस्तेमाल कैसे करती थी वो कुछ पता चला? क्योंकि बहुत बाहर घूमती थी। वीडियो बनाया करते, उसमें से थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते, बाकी और कहाँ से आएंगे। आपसे कभी लिए पैसे? मेरे से भी मांग लिया करते, क्या बात है, घर मैं उसका पापा हूँ तो मांगेगी। तो आप दे देते थे? हाँ जी। पाकिस्तान जाने की बात हो, परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ज्योति कहाँ जा रही है। वो अपने पिता को सिर्फ यही कहती थी कि वो यहाँ से दिल्ली जा रही है, और दिल्ली में ही रहकर वो अपने व्लॉगिंग वीडियोस वगैरह का काम करती थी, और यहाँ पर हफ्ते में एक बार आया करती थी। ये तमाम जानकारी उसके पिताजी खुद TV9 भारतवर्ष से बातचीत में दे रहे थे। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ हिसार से मैं अभिजीत ठाकुर।